सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी 97th अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, तो अभी इसमें किसे बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया या बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा एनोरा को। तो ऑस्कर अवार्ड जिन्हें हम अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, याद रखना पहले तो इस बार इसका कौन सा संस्करण था, 97 नंबर का एडिशन था। इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। मेन बात करते हैं कंटेंट की, 4 मेन बातें याद रखनी है आपको। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म आपने कहा एनोरा है, बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइके मेडिसन है एनोरा मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के। बस ये 4 बातें। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी पुनः किसे निर्वाचित किया गया? तो आंसर होगा मनन कुमार मिश्रा को। तो अभी मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वे लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो एक तो इनका नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा विदर्भ ने। तो रणजी ट्रॉफी ये भारत में खेली जाने वाली एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन बीसीसीआई करता है, जिसकी शुरुआत होती है 1934 में। लेकिन आपको बता दूं, इसे शुरुआत में भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप कहा जाता था। फिर 1935 में इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। तब से ही इसको रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और अभी जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ फाइनल, जिसका नागपुर में हुआ, ये 2024-25 का संस्करण था और इसको जीत लिया विदर्भ ने। विदर्भ ने तीसरी बार इसको जीता है। विदर्भ टीम के कप्तान थे अक्षय वाडकर। यहाँ पे विदर्भ ने फाइनल में किसको हराया? केरल की टीम को हराया। अच्छा, जो इसका पहला संस्करण हुआ था ना, हमने कहा 1934 में खेला गया था, तो जो पहला संस्करण था वो किसने जीता था? वो बॉम्बे ने जीता था। और इस बार का जीत लिया विदर्भ ने। तो सिंपल सा याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भ टीम ने जीता है। किसे हराया है? केरल को हराया है। ये हमें एक लाइन में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या रही? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लोसार महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लोसार ये तिब्बती बौद्ध धर्म का नव वर्ष का त्योहार है। तो ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत में भी देखोगे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मुख्य रूप से और हिमालयी क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के फरवरी या मार्च महीने में पड़ता है। तो इस बार ये 28 फरवरी को मनाया गया। कौन सा महोत्सव है? लोसार महोत्सव। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने भी नामित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो वर्तमान में अमेरिका के, आपको पता है, 47 नंबर के राष्ट्रपति बने थे कौन? अभी डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और अभी इन्होंने ही 1 मार्च 2025 को अमेरिका के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को घोषित कर दिया है। मतलब अमेरिका की देखो अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं थी, तो अब बन गई है कौन सी? अंग्रेजी। आपको याद होगा इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अमेरिका ने अपना एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, किसको? बॉल्ड ईगल को। तो वो भी याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने डिजिटल इंडिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अभी आधार सुशासन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब इससे स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स प्रोसेस सरल हो जाएगा। ये आधार को अधिक लोगों के लिए अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। कौन? ये सुशासन पोर्टल, आधार सुशासन पोर्टल। आपको बताएं आधार योजना कब शुरू हुई थी? 28 जनवरी 2009 में। आधार कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है और इसका संचालन करता है UIDAI। आज ही हमने पढ़ा था, इसके नए CEO बने थे अभी कौन? तो भुवनेश कुमार। UIDAI मतलब
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस उपग्रह ने, किस सैटेलाइट ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? तो आंसर होगा आदित्य L1। अच्छा, ये सोलर फ्लेयर या कर्नेल क्या होता है? तो सूर्य के वातावरण में बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, और कभी कभी ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक टूट जाता है या इसमें बदलाव हो जाता है, जिससे एक विशाल ऊर्जा का ब्लास्ट होता है। तो इस विस्फोट को ही सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। और जब सौर ज्वाला फूटती है तो उसमें कुछ बहुत चमकीले और गर्म बिंदु, ब्राइट स्पॉट्स होते हैं। इन्हीं को सोलर फ्लेयर कार्नेल कहते हैं। और अभी भारत का जो पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, इसी ने सोलर फ्लेयर कार्नेल की पहली तस्वीर ली है, इस कारण से ये चर्चा में है। तो आदित्य L1 में जो एक सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा हुआ है, उसी के द्वारा ये तस्वीर ली गई है। अब बात यहाँ पे आदित्य L1 की है। हमारा जो पहला सूर्य मिशन है वो आदित्य L1 है ये। और आपको पता है इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इसको लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? PSLV C57 से। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे बिंदु हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का बराबर होता है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो न तो सूर्य की तरफ गिरेगा न पृथ्वी की तरफ गिरेगा, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बराबर है। और इसके प्रधान वैज्ञानिक का नाम याद रखना, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम निगार साथ जी है। आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था कि उनके एग्जाम में ये प्रश्न आया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। और ये हर बार जब भी हम इसका रिवीजन करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो ये ध्यान में रखना। आज अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेबी ने। तो अभी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इन्वेस्टर्स को आसानी से बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना। तो इसके माध्यम से सभी बॉन्ड रिलेटेड जो भी डेटा है इस पर उपलब्ध होंगे। ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करेगा, यानी कि पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। अब बात सेबी की हो रही है, सेबी ने इसको लॉन्च किया, तो सेबी के बारे में जानते हैं। देखो, सेबी मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया, और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए तुहिन कांत पांडे। इन्होंने रिप्लेस किया था जो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच को। अच्छा, सेबी के हमने कहा सबको पता है पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। लेकिन अगर पूछ ले इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे SS दवे। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक प्रसिद्ध कलाकार थे, अपनी मूर्तियों और आधुनिक कला के लिए मशहूर थे। भारतीय कलाकार हिम्मत शाह, जिनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कला के प्रति अपने रचनात्मक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि हर सामग्री में जीवन होता है। उनका नाम था हिम्मत शाह। उनका जन्म लोथल में हुआ था। कई तरह के पुरस्कार इन्होंने जीते, जैसे कि कुछ एक में बताऊं तो ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार मिला उन्हें, 1956 और 1962 में। साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1988। मध्य प्रदेश सरकार जो कालिदास सम्मान देती है इनको दिया 2003 में। ठीक है, और भी कई तरह के पुरस्कार इन्होंने जीते। हिम्मत शाह इनका नाम थे, तो अभी इनका निधन हो गया। बाकी ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा जय शाह को। फिर पूछा सूफी महोत्सव जहां खुसरो 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नवा राष्ट्र शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ था? उड़ीसा में। डेजर्ट हंट अभ्यास का आयोजन हुआ जोधपुर में। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई, उसका नाम है दिया सलाई। और पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहां पर लॉन्च हुआ? गोवा में। F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी कौन? अतिका मीर। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है रॉन ड्रॉपर। कहां से हैं? साउथ अफ्रीका। और अभी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च को। चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह नाम से एक पहल और एक मैत्री ऐप को अभी
कहाँ लॉन्च किया? मुंबई। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना यस बैंक। और आखिरी प्रश्न पूछा था किसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चौल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रख दिया? CISF ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी जारी शहरी शासन सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।